Hello, my dear students and respected teachers. All of you are again welcome in my English class. Today, we are going to read last poem of your General English. This poem is going to prove that English is really a funny language. This poem has been composed by Harry Hemsley, the name, the English language, right? So before starting, let me ask you two questions. One, is English a difficult language? What makes it so? I mean, कि क्या अंग्रेजी एक कठिन भाषा है? अगर है तो इसे कौन सी चीज़ कठिन बनाती है? जो चीज़ इस अंग्रेजी को कठिन बनाती है वो आज आपको पता चलेगा. So let's start. First stanza, right? Get ready? Let's start. Okay? If you want, you can repeat with me, right? Some words have different meanings and yet they are spelled the same. A cricket is an insect. To play, it's a game. On every hand, in every land, it's thoroughly agreed. The English language to explain is very hard indeed. Dear students, आपने इस स्टेंजा में कुछ राइमिंग वर्ड्स देखे हैं, जैसे सेम, गेम, अग्रीड, इंडीड. इन्हें ध्यान रखना है, राइट? तो आइए इसका अर्थ समझ लेते हैं. इट्स वेरी इजी. कुछ शब्द अंग्रेजी में एकदम अलग होते हैं अर्थ में, लेकिन फिर भी उसकी जो स्पेलिंग होती है वो सेम होती है, यानी एक जैसी होती है. अब देखिए ना, क्रिकेट एक कीड़े का नाम है. क्रिकेट एक कीड़ा है और खेलने के लिए खेल भी है क्रिकेट. यही तो अंग्रेजी सीखने वाले की पीड़ा है, राइट? हर हाथ पर और हर देश में, हर जगह पर, यानी हर व्यक्ति के लिए ये पूरी तरह से सहमति है, अग्रीड है वो, कि अंग्रेजी भाषा वास्तव में समझाना बहुत मुश्किल है. डियर स्टूडेंट्स, आइए अगली लाइनों को पढ़ते हैं. इन लाइनों में भी आपको कुछ शब्द कंफ्यूज करने वाले में नहीं. सो लेट अस स्टार्ट. सम पीपल से दैट यू आर अ डेयर, yet deer is far from cheap. A jumper is a thing you wear. A jumper is a thing you wear, yet a jumper has to leap. It's very clear, it's very queer. And pray, who is to blame for different meanings to some words pronounced and spelled the same? देखिए, ये जो लाइन है उनमें some people say that you are dear, यानी कुछ लोग कहते हैं कि तुम बहुत प्रिय हो. लेकिन देखिए, यहाँ प्रिय को इंग्लिश में डियर बोलते हैं, और डियर का ही मीनिंग होता है महंगा. तो अगली लाइन में ये डियर इज फार फ्रॉम चीप, यानी जो डियर यानी महंगा दूर है चीप से. चीप यानी सस्ता, राइट? अब देखिए, आप जंपर यहाँ बोल रहे हैं. जंपर वो होता है जो गले ऊपर तक पहना जाता है. तो एक जंपर होता है, जंपर इज अ थिंग यू वेयर. जंपर एक कोई चीज़ होती है जिसे आप पहनते हैं, और दूसरी तरफ एक जंपर को कूदना पड़ता है, राइट? अगली लाइन देखिए, ये बहुत क्लियर है और बहुत अजीब है. प्रार्थना करें कि किसको इसका दोषी ठहराएं, किस पर ब्लेम लगाएं, कि जो शब्द हैं उनके मीनिंग, सम वर्ड्स हैं वो
प्रोनाउंस्ड और स्पेलिंग तो सेम होती है, लेकिन अर्थ एकदम अलग होता है ना? अजीब बात, विचित्र बात। याद रखिए, ये शब्द अपना सही रंग और सही अर्थ बताते हैं वाक्य में इस्तेमाल करने पर, राइट? वरना तो कन्फ्यूज रहेंगे कि ये प्रिय है या महंगा है, राइट? उधर कौन से वर्ड्स थे? जंपर, ये जंपर पहनने वाली चीज़ है या कूदने वाला? लेट अस रीड नेक्स्ट लाइन्स। अ लिटिल जर्नी इज अ ट्रिप, a trip is when you fall. It doesn't mean you have to dance whenever you hold a ball. Now, here is a thing that puzzles me. Musicians of good taste will very often form a band. I have one around my waist. ज़बरदस्त लाइनें लिखी हैं हैरी हेंसले ने। देखिए, फर्स्ट लाइन आप देख रहे हैं कि जब छोटी जर्नी होती है तो उसे ट्रिप कहते हैं, लेकिन जब आप गिर जाते हैं लड़खड़ा करके या ठोकर खा के, उसको भी बोलते हैं ट्रिप, राइट? तीसरी लाइन में देखिए, इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि आप डांस करेंगे जब आपके हाथ में बॉल हो, क्योंकि बॉल का जो मतलब है ना, एक पाश्चात्य संस्कृति में नृत्य होता है, राइट ना? बॉल, और एक बॉल होती है जो हम क्रिकेट में इस्तेमाल करते हैं, राइट? फुटबॉल, वॉलीबॉल, राइट? अब देखिए, यहाँ मुझे एक चीज़ पजल करती है, यानी घबरा देती है, यानी उसमें डाल देती है, पजल्ड कर देती है। क्या कर देती है? म्यूजिशियंस जो होते हैं एक ही टेस्ट के, यानी बहुत सारे एक साथ में, उसके ग्रुप को बैंड बोलते हैं, और जो कमर के आसपास हम बांधते हैं उसे भी बैंड बोलते हैं। स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन अर्थ अलग। यही चीज़ तो अंग्रेजी को बनाती है फनी लैंग्वेज, इसीलिए कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज इज़ ए फनी लैंग्वेज, राइट? तो डियर स्टूडेंट्स, इन लाइनों में जो वर्ड्स आए हैं वो अपना मीनिंग खास वाक्य में आने पर ही बताएंगे, राइट? लेकिन याद होना चाहिए आपको कि बैंड के दो मीनिंग हैं, आपको याद होना चाहिए ट्रिप के दो मीनिंग है, राइट? पजल नहीं होना है, राइट? डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस रीड नेक्स्ट स्टेंजा's लाइन्स। You spin a top for a spin, or spin a yarn maybe. Yet every spin is a different spin. As you can plainly see, now here is the most peculiar thing. It was told me a joke. A dumb man wouldn't speak a word, yet seized a wheel and spoke. मीनिंग्स देखिए, आप समझ में आने लगेगा आपको। इन लाइनों में ये बताया गया है कि एक जो टॉप होता है, लट्टू आपने देखा होगा, रस्सी उसमें लपेट करके उसको घुमाया जाता है, उसको भी स्पिन करते हैं, राइट? तो आप एक टॉप को यानी लट्टू को स्पिन करते हैं, राइट, घुमाने के लिए, या फिर जो धागा होता है यानी धागे को, सूत को काटने के लिए स्पिन करते हैं, राइट? और हर स्पिन एक अलग स्पिन है, लेकिन स्पिन की स्पेलिंग अलग है, राइट? जैसा कि आप साफ साफ देख सकते हैं, एज यू कैन प्लेनली सी, राइट? अब यहाँ पर एक खास पेक्युलर बात है, पेक्युलर यानी कठिन चीज़ें, अजीब बात है। क्या है? मुझे ये एक जॉक की तरह बताया गया था, एक मजाक की तरह। इट वॉज टोल्ड मी एज अ जॉक, राइट? कि अ डम मैन वुडंट स्पीक, कि एक जो डम व्यक्ति है वो बोलता नहीं, यानी गूंगा है, डम यानी गूंगा, लेकिन एक और जो डम वर्ड है वो जो स्पोक होती है, यानी जो तान होती है ना पहिए की, वो और बाकी चीज़ों को संभाल के जो रखता है हिस्सा बीच का, दैट इज़ कॉल्ड डम। तो यहाँ डम मीन्स पहिए और तान को एक साथ संभाल के जो रखता है हिस्सा, दैट इज़ डम, और जो बोल नहीं सकता वो डम,
हुआ ना, जॉक की तरह। पेक्यूलर चीज़ है ये, जैसा कि आप साफ साफ देख सकते हैं, है ना। स्पिन, लट्टू को भी स्पिन कराते हैं और धागे को भी स्पिन करते हैं, राइट ना। डियर स्टूडेंट्स, इसके जो मीनिंग्स हैं आप जरूर नोट। लेट अस रीड नेक्स्ट लाइंस। A door may often be ajar, but give the door a slam, and then your nerves receive a jar, and then there's jars of jam. You have heard of course of traffic jams, and jams you give your thumbs, and adders too. One is a snack, the others add up sums. देखिए, ये जो लाइनें हैं इनमें कुछ शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप सोच रहे हो, लेकिन इनके अर्थ अलग है। फर्स्ट लाइन देखिए आप, अ डोर में ऑफन भी अजार, एक दरवाज़ा अक्सर अधखुला हो सकता है, आधा खुला, राइट। बट गिव द डोर अ स्लैम, लेकिन जब दरवाजे को तेज़ी से खोलते हैं तो स्लैम की आवाज़ आती है, और फिर आपकी जो नर्व्स हैं उनको एक धक्का लगता है, यानी योर नर्व्स रिसीव जार। यहाँ जार का मतलब धक्का, अजार यानी एक धक्का लगना। और फिर जाम्स की भी जार होती हैं, जैम यानी मुरब्बा, राइट। एंड देन देयर जार्स ऑफ जैम्स, जैम्स की जार होती, जार समझते हो ना, जिसमें जैम को भरा जाता है। फिर देखिए आप, यू हैव हर्ड ऑफ कोर्स ऑफ ट्रैफिक जाम्स, अब ट्रैफिक जब जाम हो जाता है, बहुत भीड़ हो जाती है, तो उसको भी जाम बोलते हैं, मुरब्बा को भी जाम बोलते हैं, राइट। एंड जैम्स यू गिव योर थम्स, और आप अपने थम से किसी चीज़ को जाम भी करते हैं, राइट। एंड जैम्स यू गिव योर थम्स, राइट। थम यानी अंगूठा, अंगूठे से किसी चीज़ को जैम भी करते हैं, राइट। और अगले लाइन देखिए, एंड एडर्स टू वन इज स्नैक, यानी एक जहरीला सांप होता है उसको एडर्स बोलते हैं, और जो जोड़ने वाला होता है उसको भी एडर बोलते हैं, राइट। एडर के दो मीनिंग, स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम, राइट। पोएम की अंतिम लाइन है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, आइए उन्हें पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। अ पुलिसमैन इज अ कॉपर, it's a nickname, impolite. Yet a copper is in the kitchen, is an article you light. On every hand, in every land, it's thoroughly agreed the English language to explain is very hard indeed. Dear students, आइए अब इन लाइनों का हिंदी में अनुवाद करते हैं। मीनिंग्स आप देख रहे हैं। फर्स्ट लाइन है, अ पुलिसमैन इज ए कॉपर, यानी एक पुलिस वाले को कॉपर भी बोलते हैं। ये हालांकि वैसे एक थोड़ा निकनेम है, यानी थोड़ा व्यंग्य है ना, इम्पोलाइट है। कॉपर किचन में भी होता है, यानी बर्तन होते हैं कॉपर के बने हुए जिस पर आप खाना पकाते हैं, है ना। हर हाथ के द्वारा और हर देश के द्वारा, हर भूमि के द्वारा ये पूरी तरह से अग्रीड है, यानी सहमत हैं कि अंग्रेजी भाषा को समझाना बहुत कठिन है सचमुच। मीनिंग्स नोट कीजिएगा और अपनी कॉपी में लिखिएगा। जिनके मीनिंग्स एक हैं, स्पेलिंग एक है, प्रोनाउंसिएशन एक है। पता है आपको इन वर्ड्स को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वो वर्ड्स कहलाते हैं होमोनिम्स। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होगी, वर्ड्स विच हैव सम सेम प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग आर कॉल्ड होमोनिम्स। अब आपको इन वर्ड्स के
दो दो मीनिंग लिखना है। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, जैसा कि बताया था मैंने आपको, एन इंसेक्ट एंड ए गेम, राइट। दूसरा है डियर, डियर मीन्स प्रिय भी होता है और महंगा, एक्सपेंसिव। जंपर जो पहना जाता है गर्दन तक, और एक जो कूदता है उसे जंपर कहते हैं। ट्रिप, छोटी जर्नी को ट्रिप कहते हैं, और जब आप लड़खड़ा के गिर जाते हैं या ठोकर लग जाती है तो भी ट्रिप बोलते हैं। हुए ना दो मीनिंग। बैंड, एक ही टेस्ट के जो म्यूजिशियन होते हैं एक साथ जब बजाते हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं बैंड, और एक कमरबंद, कमर को बांधने वाला बैंड। स्पिन, राइट, स्पिन के दो मीनिंग, एक सूत काटना, दूसरा लट्टू को स्पिन करना। और जैम, रोड जैम हो जाता है। मुरब्बा, उसको भी जैम बोलते हैं, राइट। और एडर्स, जहरीला सांप, और जोड़ने वाला जो ऐड करता है। कॉपर, पुलिसमैन, थोड़ा सा इम्पोलाइट है ना। और एक जो धातु होती है, मेटल होती है, जो किचन में इस्तेमाल होती है, तांबा, राइट। तो ये आपको लिखना है और याद करना है। अब आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर पर, वही क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, राइट। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू मीनिंग्स ऑफ द वर्ड क्रिकेट, राइट। अब आंसर क्या होगा? द फर्स्ट मीनिंग is a small insect and the other is the name of a game। यानी जो फर्स्ट मीनिंग है ना क्रिकेट का, वो एक छोटा सा कीड़ा होता है जिसको झिंगुर भी कहते हैं, राइट। और दूसरा खेल बहुत प्रसिद्ध है हमारे देश में, क्रिकेट का खेल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मेंट बाय dear is far from cheap। इसमें एक लाइन में इस्तेमाल किया गया है dear is far from cheap। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है dear is far from cheap means expensive, right? महंगा, सस्ता नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, what other meaning does the word ball have? बॉल का, एक बॉल तो होती है जो क्रिकेट में खेलते हैं हम, उसका एक और दूसरा मीनिंग क्या है? व्हाट अदर मीनिंग डज द वर्ड बॉल हैव, राइट। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? द अदर मीनिंग इज वेस्टर्न क्लासिकल डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, व्हाट हैपन्स when you slam a door? क्या होता है जब आप दरवाजे को एकदम तेजी से खोल देते हो? तो आंसर होगा when we slam a door it produces a loud sound। जब दरवाजे को हम स्लैम करते हैं तो ये बहुत तेज आवाज़ पैदा करता है। दरवाज़ा आपने देखा होगा कभी हवा से बंद हो जाए, है ना, या कोई जानबूझकर, तो बहुत तेज आवाज़ करता है, तो उसको हम बोलते हैं स्लैम। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, हाउ इज कॉपर यूज्ड इन अ किचन? यानी कॉपर का इस्तेमाल किचन में कैसे किया जाता है? कॉपर भी होमोनिम है, राइट, क्योंकि एक मीनिंग पुलिस वाला होता है और एक कॉपर यानी तांबा। तो इसका आंसर होगा कॉपर इज यूज्ड in the form of utensils for cooking food। Dear students, ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। उसके पहले आपने पूरी पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ा, उसके अर्थ को समझा। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और अंग्रेजी भाषा को समझना और समझाना कितना मुश्किल है इससे भी सहमत होंगे, अग्री होंगे, राइट।
डियर स्टूडेंट्स, अगले लेसन को समझने और पढ़ने के लिए आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन को सब्सक्राइब लिखा है और उसके साइड में बेल है उसको भी हिट करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। थैंक यू।